नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पार्थ और आज मैं आपको लेकर आया हूं लिटिल रन ऑफ कच्छ। जी हाँ, लिटिल रन ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात के कच्छ ज़िले का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है और यहाँ पर स्थित है भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। भारत का एकमात्र या यूँ कहें तो विश्व का एकमात्र जंगली गधा अभयारण्य। अभी हम लोग जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये कैंप एरिया है जो कि सर्दियों के समय में खुला रहता है और यहाँ से सारे पर्यटन बहुत बेहतरीन ढंग से जा कर के गधों को देखना और यहाँ पर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको देखने का आनंद लेते हैं। इस कैंप के जो हेड हैं वो अजय सर हैं, तो आइए अजय सर से हम थोड़ी सी बात करते हैं। अजय सर, इसके नमस्ते। इस कैंप के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं एक्चुअली ये जो मेरा कैंप है ये मेरे पापा ने स्टार्ट किया था 2005 में। तो हमारा तो मेन कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे इसको जो ये एरिया है लिटिल रन ऑफ कच्छ, इसको कंजर्वेशन करना, जो भी अनलीगली एक्टिविटी होता है उसको बंद रखवाना। और दूसरा हमारा पर्पस है जो बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम हमारा प्योर वेजिटेरियन हम फूड प्रोवाइड करते हैं और उसका रहने का और खाने का और सफारी का हम काम करते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि यहाँ पे काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है, तो आप सोच रहे होंगे कि इस बीहड़ में, इस 5000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो कि राष्ट्रीय जंगली गधा अभयारण्य का है, इसमें क्या इलीगल एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होगा ये पूरा क्षेत्र जो है वो जल से भर जाएगा और यहाँ पर धीरे धीरे नमक का खनन एक तरह से होता है, एक तरह से कहा जाए तो होता है, और नमक की ही सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। सर यहाँ पे सफारी का क्या चार्जेस हैं, क्या लगता है? सर मेरा जो अभी जो चल रहा है वो जो मेरा जो भूंगा है उसका हमारा स्टे एंड फूड का 6000 चार्ज है। उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और 2 लोगों का रहना इंक्लूड है। और जो सफारी चार्ज है वो है 3500 रुपीज़। वो जीप का चार्ज रहता है, तो 1 से 6 आदमी उसमें आ सकते हैं और प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रहता है। तो उसका भी कोई चार्ज होता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंडियन जो लोग होते हैं उसका 600 रुपीज़ है, 200 रुपीज़ कैमरे का है, और जो फॉरेनर होते हैं वो $5 पाएगा जी। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ आना एक सुखद अनुभूति है। सर यहाँ की सबसे बेहतरीन चीज़ जो आप कहेंगे कि उसे देखना यहाँ आने के बाद जरूरी है? एक्चुअली यहाँ पे तो लोग आते हैं वाइल्डनेस देखने के लिए, क्योंकि ये जो वाइल्डनेस है, एशियाटिक वाइल्डनेस जिसको हम बोलते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में और कहीं पे नहीं है। तो इसलिए स्पेशली यहाँ पे आते हैं फॉरेनर देखने के लिए। और दूसरा कि ये जो लिटिल रन जिसको बोलते हैं, ये इसका जो व्यू है वो तीनों अलग अलग, जैसे समर में आपको अलग दिखेगा, मानसून में अलग दिखेगा और विंटर में अलग दिखेगा। तो इसका बेस्ट प्लेस है, मतलब इसका टाइम है देखने का विंटर में। जो बाहर से जो बर्ड्स आते हैं, स्पेशली खास करके जो फ्लेमिंगो आते हैं, उसका ये ब्रीडिंग एरिया है और वो यहाँ पे नेस्ट बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सर ने बताया कि ये फ्लैमिंगो का एक पूरा एरिया है और इसमें तीनों मौसम का जो व्यू है वो अलग अलग दिखता है। जैसे कि गर्मी के मौसम में जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सिर्फ भूमि दिखेगी, एक मरुभूमि दिखेगी। अगर आप जाड़े के मौसम में आएंगे तो आपको लगेगी कि एक बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी है। अगर आप मानसून के समय में आएंगे तो आपको लगेगा कि पूरा क्षेत्र जो है वो जल से भरा हुआ है। तो अलग अलग समय में अलग अलग लुत्फ़ आप यहाँ पर आ करके ले सकते हैं। सर यहाँ का सबसे जो अट्रैक्शन है वो गधों का, वाइल्ड और फ्लेमिंगो जी। तो क्योंकि फ्लेमिंगो तो आपने कभी सभी जगह पे देखे हैं, और लिटिल रन और ग्रेटर रन गुजरात में 2 ऐसे प्लेस है जो उसका ब्रीडिंग एरिया है। वो मानसून में यहाँ पे ब्रीड होता है उसका, अगस्त में। ये गधों के बारे में, यहाँ के बारे में कुछ खास बताइए जी। वाइल्ड एसीज यहाँ पे मिलते हैं। इसका एक खासियत है कि ये वेरी हार्ड कंडीशन में यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विंटर में टेम्परेचर चला जाता है 0 तक और समर में यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है अप टू 50 तक। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो जैसा कि सर ने कहा कि जो यहाँ के गधे हैं वो अपने आप को इस प्रकार से ढाल चुके हैं कि वो 0 टेम्परेचर तक भी अपने आप को सर्वाइव करते हैं और 50 से ज़्यादा सेल्सियस तापमान जब एकदम धूप कड़ाके की हो तब भी आपको वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं और इस एरिया में, इस क्षेत्र में अपने आप को अभी तक बनाए हुए हैं। सर जो ये वाइल्ड सेंचुरी है इसकी स्थापना 1971 के लगभग 1973 में हुआ इसका। पहले ये लिटिल रन ऑफ कच्छ, इसका नाम था लिटिल रन ऑफ कच्छ। लेकिन बिटवीन ये जो वाइल्ड एसीज आप अभी जो देख रहे हैं उसका पहले माइग्रेशन था यहाँ से लेके अप टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान।
उसके बाद में 1947 में अपना पार्टीशन हो गया, तो 1947 में यहाँ पे 3500, उसके बाद में बिटवीन 60 to 65 में एक डिजीज अफ्रीकन डिजीज, तो सारे वाइल्ड डेसीज मर गए और यहाँ पे बचे ओनली 360। और उसके बाद में ये स्पीसीज थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और गुजरात गवर्नमेंट ने ये एरिया को सेंचुरी डिक्लेयर किया 1973 में। तो जैसे जैसे प्रोटेक्शन दिया गया, इसका पॉपुलेशन बढ़ता गया। तो अभी लास्ट जो काउंटिंग हुआ था तो 2014 में थे 2400, 2020 में थे 6082 और लास्ट ईयर 2024 में इसका सेंसर हुआ, तो इसका अभी पॉपुलेशन है अबाउट 7,000। तो अभी आप जैसे कि जानते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा जो गधे पाए जाते हैं मूल ज़्यादा राज जाते हैं, लेकिन वो इनकी प्रजाति से अलग है, उनकी प्रजाति अलग है और इन गधे प्रजाति का ज़्यादा अलग है। सर पूरा क्षेत्र है बंद रहे, ये मतलब टूरिस्ट के लिए होता है 15 अक्टूबर से लेके 15 जून तक ये ओपन रहता है। और जो विंटर है, क्योंकि जो मानसून टाइम है जो अपना 15 जून से 15 अक्टूबर, तो हर एनिमल और बर्ड्स का इसका अपना मैटिंग एंड ब्रीडिंग पीरियड रहता है, तो इसलिए पूरे जितने भी गुजरात में सेंचुरी है वो सारे बंद रहते हैं मानसून में। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में कुल लगभग 106 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं और भारत में लगभग 500 से ज़्यादा जो हैं वो अभयारण्य हैं। अगर बात करें कि सबसे बड़ा भारत का अभयारण्य कहाँ है, तो वो भी गुजरात राज्य में ही स्थित है और कच्छ ही स्थित है। और जहाँ पर अभी हम खड़े हैं जंगल अभयारण्य में, ये भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।